तो कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। बस तो देख रहे हो सारी पैकिंग हो गई है यहाँ पे तैयार। सारे बैग निकल निकल के रख गए और बाद में यही हो रहा है बस घर में कि कोई सामान रह तो नहीं गया। इधर ये भतीजी है मेरी, आ गई थी ऑफिस से, क्योंकि ये जॉब करती है। वहाँ से आने के बाद इसको भी मैं कई बार फ़ोन किया था, पर यही है कि ऑफिस से अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आ सकती ना, तो उस हिसाब से इसको थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर आते ही तुरंत हो गई थी ये रेडी। तो मैं इससे बोली तो जल्दी से हो, क्योंकि छोटी वाली बहन जिसके यहाँ प्रोग्राम है ना, उसका भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि दीदी आप लोग निकले नहीं हो, बहुत रात हो जाएगी आप लोगों को। तो मैं इसको भी डांट रही थी तो जल्दी से तैयार हो। पर यही रह रहा था मेरे दिमाग में बार बार कि कोई सामान रह तो नहीं रहा। मैं इससे यही पूछ रही थी, बेटा मुझे याद दिलवाते रहना, जो सबसे ज़्यादा डांट पड़ने वाली है मेरे को। क्योंकि कई बार हो जाता है ना कि हम कितना भी ध्यान रखें, एंड टाइम जो होता है ना उस पर हम भूल ही जाते हैं कोई ज़रूरी सामान। तो वो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा कर रही थी कि तू तैयार हो, मैं सारी पैकिंग करती हूँ, जो सामान ना रहे मैं याद कर करके रखती रहूँगी। इसने खाना भी नहीं खाया था, तो मैं कह रही थी इसे तू पहले खाना वाना खा ले। तो बस इसको मैं दूंगी खाना, क्योंकि ये सुबह भी नहीं कुछ खा के गई थी। आते ही पहले क्यों घर से आई थी ना, तब भी ये जल्दी निकली थी तो वहाँ से भी नहीं खा के आई थी, तो खाना पीना दे रही थी। ये तो मना कर रही थी, पर कोई नहीं, मैंने कि पता नहीं कितना टाइम लगे, हो जाता है कहीं पहुँचती तो। और बच्चे हैं, भूख तो लगती है, मैं थोड़ा बहुत खा ले जो तेरे से खिले। और मैं सामान निकाल निकाल के रखती जा रही हूँ। वही रहता है, बड़े दिमाग में बड़ी टेंशन रहती है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो ना, तो वो यही रहता है कुछ रह ना जाए। तो आप लोग एंजॉय करिए, हमने तो फुल एंजॉय किया। और यहाँ से देखो हम तैयारी हो गई है सारी और निकल चुके हैं घर को लॉक करके। तो कैसा लगेगा, कुछ भी जो भी अच्छा लगे कमेंट में उस चीज़ के लिए ज़रूर बोलना। और बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और देखो इतने पे भी मैंने कितना सामान उस दिन आपको दिखाया था ना, पिछले ब्लॉग में रह गया है, पहुंचा दिया है। फिर भी कुछ सामान ऐसा रह गया था कि जो मुझे हम लोगों को साथ में ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि यही चीज़ें कुछ चीज़ें बाद में याद आई थी मुझे, तो मुझे बाद में ख़रीद के लानी पड़ी। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए, रास्ते में पहुँच गए। थोड़ी दूरी पे मिल जाता है कुछ ना कुछ वाहन, तो घर से तो निकलना ही पड़ता है कि थोड़ी दूर के लिए चलने के बाद फिर हम बैठेंगे। पहले तो ऑटो वगैरह कराएंगे, उसके बाद फिर बस में बैठेंगे। तो देखिए, तो बस अब हम निकल चुके हैं घर से, रिक्शे में बैठे हैं, सामान लाद रहा है। सामान देखो हमारा कोई कमी नहीं होनी चाहिए सामान में। और अभी भी उस घर से निकलते हुए यही डर था कि कुछ सामान रह ना जाए। बार बार देख रहे थे हम लोग तो कोई सामान ना रह जाए। बुआ जी को खौफ ज्यादा है उसका, क्योंकि सब बोल देंगे तू तो बड़ी थी, तू तो देख सकती थी। तो अभी मेरे दिमाग में यही घूम रही है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कुछ दोबारा लौट के चले। सच में मैं अभी सोच रही हूँ कि रह तो नहीं गया यार, मेरा भी सबसे ज्यादा डांट पड़ेगी। फिर बुआ जी भी सबसे ज्यादा डांट पड़े। तो देखते हैं कि डांट पड़ती है या फिर तारीफ होती है। आप भी देख ही रहे हो, करने वाले को हमेशा सुननी पड़ती है। मैं सबसे ज्यादा करता ना तो सबसे ज्यादा सुननी पड़ती है। सुननी तो पड़ती है, पर तारीफ भी तो होती है ना। आज तक नहीं हुई मेरी तो। अब मैं करवाऊंगी भाई इनकी तारीफ। देखना आप सब लोग, मैं इनकी तारीफ करवाऊंगी, ठीक है? इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये सच बात है कि नहीं, जो सबसे ज्यादा करता है उसको सबसे ज्यादा सुननी पड़ती है कि नहीं? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि जो करता है उसको सुननी पड़ती है, उसकी तारीफ भी होती है। प्लीज, ये बुआ भतीजी की बात है तो इसको प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। 100% सत्य बात है, सबसे ज्यादा करेगा उसे सबसे ज्यादा सुनना पड़ेगा। तो चलो हमारे साथ चलते रहो, आगे चलते रहो, आगे आगे देखते रहिए क्या बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो बस देखते रहो। बहुत मजे आने वाले हैं, बहुत सारी रिचुअल्स होंगी, उनमें आप देखोगे कि क्या क्या होता है हमारे ब्रज में। सो कीप इट। बस तो यहाँ से पहुँच गए थे। फिर हम बस में ये एंड रहता है ना कि हर जगह कैमरा नहीं चला सकते, इसलिए वहाँ का नहीं दिखा था। लेकिन हम जहाँ जाना था, जिसके यहाँ छोटी बहन के यहाँ, उससे थोड़ी दूरी पे एक ऐसा पड़ता है ना हाईवे वगैरह, तो वहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी हमें लेने आ रही थी, छोटी वाली बहन ने भेज दी थी। जब तक हम बच्चों को ऐसा ही लग रहा था थोड़ी प्यास वगैरह, तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हमें दिखाई दिया गन्ने का जूस। तो बच्चे बोले कि वो जूस पियेंगे, तो मैं चलो जूस पी लेते हैं। तो सब ने पिया जूस, खूब इन्जॉय किया, वो अच्छा लगा। मतलब कहीं जाते ना फुल इन्जॉय किया अच्छे से खूब। और यहाँ पे आ गए थे ये छोटी वाली जो बहन है ना, उसके हस्बैंड। तो यहाँ हम बैठ गए गाड़ी में और जा रहे हैं गांव की तरफ। और गांव में जाते ही वो हंगामा होने वाला, आप लोग भी देखोगे, मज़ा आने वाला है। बस ये देखना, मैंने इसीलिए बोला था कि मैं एकदम वहाँ पर दिखाती मैं आपको छोटा छोटा करके, आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा करके अब आप भी फुल एंजॉय करोगे और हमने भी खूब किया है, तो आपको समझ में भी आएगा। उस टाइम वो ये कि डालते तो समझ में नहीं आता,
तो बस तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं खाने के लिए बोल रही हूँ कि चलो दावत खाने के लिए। तो यही है कि जो हो सकेगा वो दिखाएंगे, जितना हो सके। वहाँ पे पहुँच गए, देखो पहुँचते ही सब लोग इतना खुश हो गए थे। ये सभी छोटी बहन की मेरी देवरानी है, और उधर लाला को लेके खड़ी है, वो छोटी वाली बहन है मेरी। ये तीनों सभी मतलब बहुत अच्छे हैं, लगता नहीं है कि ये मेरी बहन की देवरानी। सभी इतना प्यार करती हैं कि बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पहुँचते ही सबने खूब प्यार किया, इतना खुश हो रहे थे कि कब आओगी दीदी, कब आओगी। कुछ तो मेरा नेचर थोड़ा सा हंसी मजाक करने का, तो इस वजह से सभी इतना बिताव रहते, कब दीदी आएंगी, कभी रौनक होगी घर में। तो मैंने जाते ही खूब सबको हंसाया, खूब एंजॉय किया, खूब अच्छे से खूब मस्ती हुई। और वही एक रिश्तेदार आना हो गया था शुरू, उसके यहाँ पहले से भी बुआ वगैरह आ चुकी थी, हम लोग भी पहुँच गए थे। उसके बाद फिर वही है कि चाय नाश्ता। ये मम्मी है, मतलब छोटी वाली बहन है ना, उसकी सास है। तो उधर वही है कि सब लोग कामों में लगे हुए हैं, इधर हम नाश्ता पानी करने बैठ गए थे। मम्मी भी आ गई थी अपना, किधर चली जाती है अपने काम के लिए। यहाँ बच्चे खूब मजी मस्ती कर रहे हैं, अपना फुल एंजॉय किया बच्चों ने भी। तो बस आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट में। उसके बाद फिर यहाँ पे सब लोग यही है कि अपने अपने बच्चों को लेके थोड़ी सी देर के लिए, देखो ऐसा काम होता है ना, सभी बिजी होते हैं, कभी कहीं बैठे कभी कहीं बैठे, ऐसे ही होता रहा। कभी ऊपर गए थे कभी नीचे, और सबने बैग वगैरह सब लोग रखते रहे इधर उधर। और अपनी जो ये छोटी वाली बहन है ना, ये अपने फ़ोनों में वो देख हो जाता है। इधर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही थी, उधर ये बड़ी पड़ जाती है, छोटी वाली बहन है ना, वो अपनी ससुराल में बड़ी है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी। उसके बाद फिर वो ये पहुँचते खाने पीने का टाइम हो गया था। तो वैसे तो हलवाई वगैरह मैंने किया था, पर जो ये कि थोड़ा बहुत जो व्रत भी था कुछ लोगों का, तो ये लोग व्रत का बना रहे थे, मैं चलो थोड़ी सी हेल्प मैं भी करा देती हूँ। तो वहाँ पे हम लोग आलू वगैरह काटने लग गए थे, मना कर रहे थे, पर ये है कि हम भी ये कि एंजॉय करते हैं कि बैठे रहो, हंसी मजाक भी होता रहेगा, अच्छा लगता है ना। सब एक साथ काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और करना भी चाहिए। तो ये सब चल रहा था। उधर ये तीनों चारों देवरानी जेठानी लगी पड़ी थी अपनी किचन में, और ये है उसका घर। गांव में भी घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना, बहुत ही मतलब ये हम लोग बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय किया, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे ही नहीं हट रहे थे, क्योंकि बच्चे सुबह से भूखे थे, रास्ते में इतनी भूख लगी बहुत ज़्यादा, पहुँचते ही टूट पड़े नाश्ते पे। तो वही अभी थोड़े से रेस्ट मिला, उसके बाद फिर रात का टाइम हो गया। तो देखो रात हो गई है, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही पहुँचे थे वहाँ पे, लेट हो गए थे, क्योंकि यहाँ से ही हम 2 से ढाई के 3 के बीच में निकले थे। वहाँ से पहुँचते पहुँचते वही 6-7 बज गए थे, जाते ही ज़्यादा टाइम नहीं रहा। फिर उसके बाद वही गाना बजाना होगा, आप भी देखना कितना गांव में कितने अच्छे तरीके से होती हैं सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो शहरों में इतना इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता, होता भी है तो घर ही घरों में सारे काम किए जाते हैं, लेकिन गांव में बहुत अच्छे से एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। आप लोग भी जानते होंगे इस चीज़ को, कि गांव में हर चीज़ को इतना बहुत ही प्यारे तरीके से करते हैं, चाहे कोई छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा हो। ये मेरी भतीजी है ना, ये भी यूट्यूब चैनल चलाती है। इसका यूट्यूब चैनल का नाम है नंदिनी @नंदिनी डायरी। तो एक बार प्लीज़ देखना ज़रूर, और मैं इसकी आईडी मेंशन करूँगी अपनी आईडी पर। एक बार बहुत ही प्यारी वीडियो। फिर हो गया ये थे खाने पीने से सब लोग फ्री। तो यहाँ पे वही है कि गाना होता है ना रात को डेली, जिस दिन सती रख जाती है तो 5 दिन तक गाने वाने होते हैं। तो एक तरफ गाने वाने हो रहे थे, एक तरफ अपना खाना पीना चल रहा था कि खाते पीते भी रहे। तो थोड़े से मैया की नवरात्रि चल रहे हैं, तो बोले कि जब तक और जो जच्चा होते हैं वो बाद में गाएंगे, पहले थोड़े से माता के भजन गा लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए थे सभी लोग। कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। ये दिन ना हर दिन नहीं मिल पाते, ये दिन ऐसे ही कुछ होती हैं चीज़ें तभी देखने को मिलती हैं, और अच्छा भी लगता है सबको देख के। तो यहाँ पे खूब अच्छा लगा, और बहुत ही अब देखो यहाँ पे हो रहे हैं ये रात वाले की जो जच्चा गबते हैं 5 दिन तक, तो वो गाए जा रहे हैं। ये भतीजी है मेरी यहाँ पे बैठी हुई है, मैं उधर बैठी हुई हूँ, ये उधर के सभी लोग हैं। तो मेरी भतीजी भी देखना कितना अच्छा ढोलक बजाती है, बहुत ही अच्छे से। तो हम दोनों, हमारी थोड़े स्टाफ में से कम थे, क्योंकि घर से मेरी भाभी वगैरह उसी दिन आएंगी ना, मैंने बताया था। तो वो ये कहा हम अकेले पड़ गए, पर दोनों मस्त रहे खूब। उसने बजाया, मैंने गाया, जितना हो सका हम थे तो हमने उतना किया यहाँ पे। तो बस, तो कैसा लगा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कमेंट में जरूर बताना।